Hello students, I am here with the next question of IIT, क्वेश्चन नंबर 23 मैं करवाने जा रहा हूं बच्चों। बहुत ध्यान से देखिएगा, वही मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चन है। करा टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन सर्कल एट ए पॉइंट P. At a point P, a chord QR is parallel to the tangent. Find the maximum possible area of the triangle when radius of circle इज 2 यूनिट्स। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को बेटा। साफ साफ इसमें दिया पैरेलल है तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। मैंने एक सर्कल बनाया, कोई टेंजेंट है, इसके पैरेलल मैंने कोई कार्ड ले लिया। अब ध्यान से देखना कितना ऐसा थोड़ा सा इस टाइप से लिए गया है ताकि ट्रायंगल देखने में मैक्सिमम लगे, और ये ट्रायंगल बना दिया। ठीक, अब क्या किया, ये अगर है तो डेफिनेटली सेंटर से गुजरेगा, 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। अब ये यहाँ मान लीजिए इसका सेंटर है, अगर ये आर है डेफिनेटली ये भी आर है और डेफिनेटली ये भी आर है। ठीक, अगर मान लीजिए मैंने इसको कोई एंगल मान लिया, इसको अल्फ़ा, तो याद रखिएगा अल्फ़ा थीटा जो भी मानना चाहे, ये जब इस तरह से रहे हाइपोटेन्यूज रहे और ये रहे तो इसको डायरेक्ट आप आर कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं जो बेस आता है, और कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं, जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा आर साइन अल्फ़ा हो गया। अब देखिए ये साइड इक्वल है, ये आर कॉस अल्फ़ा है तो ये भी आर कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, आर कॉस अल्फ़ा। अब एरिया की बात कर रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस, पूरा ट्राइंगल कितना हो गया आर प्लस। अब ये 90 डिग्री होगा, ये आपको सबको पता है। ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये 90 डिग्री होगा, यानी ये हाइट हो जाएगी पूरे ट्राइंगल की। बेस हो जाएगा आर का सल्फा प्लस आर का सल्फा, यानी 2r का सल्फा, आर कॉस अल्फा। हाइट आर प्लस आर साइन अल्फा, आर प्लस आर साइन अल्फा हो गया। यहाँ से 2 से 2 काट दीजिए, आर इसमें से कॉमन लीजिए तो आर बाहर आ गया, तो आर स्क्वायर कॉस अल्फा, अंदर बचा 1 प्लस साइन अल्फा। कॉस अल्फा का जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो आर स्क्वायर कॉस अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई किए तो कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसको साइन टू अल्फा में चेंज करना है तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 2। अब यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको एरिया मैक्सिमम चाहिए था, क्या है ना मैक्सिमम एरिया। तो देखिए मैक्सिमम एरिया तभी मिलता है जब कॉर्ड जो है इसके पैरेलल रहता है, तो ऑटोमेटिक हमने मैक्सिमम एरिया निकालने के हिसाब से हमने कॉर्ड ले लिया है, तो जो भी हमारा एरिया निकलेगा वो मैक्सिमम ही निकलेगा। अगर मान लीजिए कॉर्ड पैरेलल नहीं होता तो हाइट हमको कम मिलती, तो मैक्सिमम मिलने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ गिवन रहता है उसको हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। आर तो हमारे पास दिया ही है, तो आर कांस्टेंट है, यानी हम लोग जब इस एरिया का जो फॉर्मूला हमारा है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा करेंगे, यानी हम लोग इसका जो डी अल्फ़ा बाय डी, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, सॉरी डी ए बाय डी अल्फ़ा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा कर रहे हैं। अब आर स्क्वायर तो मेरा कांस्टेंट ये बाहर ही रहेगा, कॉस अल्फ़ा का आपको पता है माइनस साइन अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा का कॉस 2 अल्फ़ा और फिर 2 अल्फ़ा का 2, तो 2 इंटू
कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन 2, 2 कट गया। और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 के इक्वल ले लेते हैं। इसको मैंने 0 के इक्वल ले लिया, यानी हमारा ये आ गया r² माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब ये तो कांस्टेंट था क्योंकि इसकी वैल्यू 2 दी थी, ख़त्म हो गया। अब इस पे आते हैं, यानी माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल टू माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ पे सोचो किस एंगल पे दोनों इक्वल होते हैं, अगर दिमाग लगाइए तो 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री, कॉस 60 बराबर 30 डिग्री। यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं, और अगर इसके डीप में जाना चाहें तो कॉस 2 अल्फ़ा को हम लोग कॉस 2 अल्फ़ा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। इधर ले आइए, साइन प्लस साइन अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से तोड़ दीजिए। जब इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा माइनस 1 साइन अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 साइन अल्फ़ा कॉमन ले लिया, बचा क्या, साइन अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 1 साइन अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 साइन अल्फ़ा माइनस 1 और साइन अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको ले लिया। 2 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री आ गई। अब इधर आते हैं, इसको लेंगे, साइन अल्फ़ा इक्वल टू माइनस वन जो आता है -π/2 पे आएगा, और दूसरे एंगल पे बड़े बड़े एंगल, तो बड़े एंगल तो माइनस लेंगे ही नहीं, बड़े एंगल लेंगे नहीं, यानी हम लोग को ये वाला हो गया 30। हमको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। एरिया हमारा क्या था, एरिया हमारा था r² यानी 2 का स्क्वायर 4 कॉस अल्फ़ा है ना, कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ये था। वैल्यू लिख दीजिए 4 कॉस अल्फ़ा यानी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, 1 प्लस साइन 30 दैट इज 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, 4 इंटू √3/2 इंटू 3/2, 2 कट गया, यानी 3√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू।